बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने हमें चार मौसम दिए हैं: गर्मी, सर्दी, बहार, ख़ज़ां। ये चारों मौसम पाकिस्तान की इकॉनमी पर असरअंदाज होते हैं और चारों मौसमों की अपनी अपनी अहमियत है। जैसे कि सर्दियाँ आती हैं तो हमारे यहाँ गैस का शॉर्टफॉल आ जाता है और गर्मियाँ आती हैं तो हमारे यहाँ बिजली का शॉर्टफॉल आ जाता है। इन चारों मौसमों में हमें एनर्जी, पावर जनरेशन, इन चीज़ों की एनर्जी की सख्त ज़रूरत होती है। आज हम आपके सामने जिस कंपनी को डिस्कस करेंगे उस वो कंपनी भी एनर्जी और पावर जनरेशन सेक्टर से बिलोंग करती है। वो हब पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है। हब पावर कंपनी लिमिटेड है। दोस्तों, हब पावर कंपनी का जो है क़याम, इसका क़याम 1 अगस्त 1991 को अमल में आया। ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पर मारिज़ वजूद में आई। इसके बाद इस कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग करवाई गई, क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में 3 स्टॉक मार्केट्स होती थीं: कराची स्टॉक एक्सचेंज, लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। इन तीनों स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी को लिस्टेड करवाया गया। इस कंपनी के पास एक अपना प्लांट था, एक अपना 1200 मेगावाट का अपना प्लांट था जो कि ऑयल से चलता था। वो हब चौकी में मौजूद है। इसके अलावा इस कंपनी के जो बेसिक ऑपरेशंस थे वो ये थे कि इस कंपनी ने जो ग्रिड स्टेशंस, पावर स्टेशंस होते हैं, उनको डेवलप करना, उनको ऑपरेट करना और उनको मेंटेन करना इस कंपनी के फ़राइज़ मनसबी में शामिल था। इसके बाद इस कंपनी की अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देख ली जाए तो वो काफ़ी अच्छी मार्केट कैपिटलाइजेशन है इस कंपनी की। 111 अरब 7 करोड़ 53 लाख 31 हज़ार रुपए की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज के दिन तक। अगर इस कंपनी के टोटल शेयर्स देखे जाएं तो 1 अरब 29 करोड़ 71 लाख 54,400 शेयर्स हैं, जिसमें से फ्री फ्लोट शेयर्स तकरीबन 75% हैं, जो कि 97 करोड़ 28 लाख 65,790 शेयर्स बनते हैं। इसके अलावा इस कंपनी के जो प्लांट्स हैं वो भी आपको बताना ज़रूरी समझूंगा। हब प्लांट एक है मौजा कुंड गडानी में, ये इस कंपनी का प्लांट है। इसके अलावा एक नारोवाल में प्लांट है, वो भी एक ऑपरेशनल प्लांट है। इसके अलावा एक चाइना पावर जनरेशन प्लांट है जो कोयले से चलता है, वो भी इस कंपनी का प्लांट है। इसके अलावा इस कंपनी की एक सब्सिडरी कंपनी है लारेब एनर्जी लिमिटेड। लारेब एनर्जी भी इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है। इसके अलावा अब हम बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ। ये कंपनी ने पिछले 6 माह में क्या किया, क्या कमाया, क्या लॉस लूज़ किया, उसके बाद हम आपको इस कंपनी के बारे में बताएंगे कि आने वाले वक्त में इस कंपनी ने क्या-क्या एग्रीमेंट्स किए हैं और कहां तक इसका शेयर्स ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर इसके पिछले 6 माह का देखा जाए तो कंपनी ने बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया है। पिछले 6 माह में तकरीबन 16,342 मिलियन रुपीस का इसने जून 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक प्रॉफिट कमाया है। इसी तरह अगर जुलाई 2019 से लेकर जुलाई 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक देखा जाए तो उस वक्त इसका प्रॉफिट 11,052 मिलियन रुपीस था, जिसका कहने का मकसद ये है कि तकरीबन 5,000 मिलियन रुपीस इस कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि एक बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट है। इसके अलावा इसकी अगर अर्निंग पर शेयर 1 जुलाई 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 की अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो वो 12 रुपए 60 पैसे बनती है। इसी तरह अगर आप इससे पिछले साल इन्हीं 6 माह की देखें, 1 जुलाई 2019 से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक की अर्निंग पर शेयर देखें तो वो 8 रुपए 52 पैसे बनती है।
देखिए, ₹8.52 और ₹12.60 में तकरीबन ₹4 का फ़र्क है। इस कंपनी का तकरीबन 30% वन थर्ड जो है इसकी अर्निंग पर शेयर बढ़ी है। वन थर्ड इस कंपनी ने इस इन 6 माह में अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया है। इस प्रॉफिट के ज़्यादा होने की वजह वो ये बताते हैं, एक तो वो ये बताते हैं कि हम हमारी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें कमी आई है। देखिए, ऑयल से चलने वाला ये प्लांट है इनके पास जो 1200 मेगावाट का इनका ऑयल से चलने वाला प्लांट है। आप देखें, पिछले साल ऑयल की कीमतों में भी एक रिकॉर्ड कमी आई। आपने देखा कि ऑयल की कीमतें माइनस पे भी ट्रेड करती हुई दिखाई दी। खाम तेल की जो कीमतें हैं वो -$37 तक गईं। एक तो उन्होंने ये वजह बताई है कि हमें हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है उसमें कमी आई है। और दूसरी उन्होंने ये बताई है कि जो चाइना पावर हब जनरेशन कंपनी है, वो भी उसने इस साल इनको, क्योंकि वो ऑपरेशनल हो गई थी 2019 अगस्त में, तो उसके बाद इस साल उसने भी इनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट इस कंपनी को दिया है हब पावर को, जिसकी वजह से हब पावर के प्रॉफिट में तकरीबन 30 से 32% तक का इजाफा देखा गया है। अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो इस कंपनी ने किए हैं। इस कंपनी ने कराची इलेक्ट्रिक के साथ एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए हैं, जिसके ज़रिए ये कंपनी कराची इलेक्ट्रिक को भी एक अच्छी खासी मिकदार में बिजली फराहम करने जा रही है आने वाले वक्त में। 2021 के जो 2021 चल रहा है, इसमें जो गर्मियाँ आएँगी, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी नेशनल ग्रिड के ज़रिए कराची इलेक्ट्रिक को बिजली देने का वादा किया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हब पावर और कराची इलेक्ट्रिक की लोकेशन को भी अगर देखें तो वो बहुत करीब है। लाज़मी सी बात है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल ग्रिड से जो बिजली देगी वो हब पावर से ही दी जाएगी, जो कि इलेक्ट्रिक जिससे मुस्तफ़ीद होगी, जो कि एक साई ऑफ रिलीफ होगा कराची इलेक्ट्रिक के लिए भी और हब पावर को तो खैर बिजली देनी है थ्रू नेशनल ग्रिड। दोस्तों, इसके अलावा हम ये देखें कि क्योंकि गर्मियों में पाकिस्तान में बिजली की तलब ज़्यादा होती है और हमेशा ये होता है कि हमारे पास बिजली कम होती है और तलब हमारी बढ़ जाती है, जिस वजह से हमें लोड शेडिंग का सामना करना पड़ता है। इस कंपनी के कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जो इसको अब पिछले साल जिन्होंने कम प्रोडक्शन इनको पैदावार दी थी, इस साल वो उससे भी ज़्यादा दे रहे हैं। नंबर 2, इस वक्त पाकिस्तान में पावर जनरेशन सेक्टर में सर्कुलर डेट के काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। गवर्नमेंट लाजमी इन इश्यूज को रिजॉल्व करेगी। अगर गवर्नमेंट इन सर्कुलर डेट्स को के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं करती, तो ये गवर्नमेंट के लिए बड़े मसाइल पैदा कर सकती है आने वाले वक्त में, आने वाली गर्मियों में, जो कि अब तकरीबन आने को हैं। इसलिए गवर्नमेंट सर्कुलर डेट्स के इश्यूज को रिजॉल्व करेगी। इस टाइम हब पावर का जो शेयर है वो तकरीबन 85 रुपीज़ के अराउंड ट्रेड कर रहा है। अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सर्कुलर डेट के इशू को रिजॉल्व कर देती है, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि हब पावर कंपनी के शेयर में 20 से 25% तक इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। अगर इश्यूज रिजॉल्व नहीं होते तो फिर तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन इस वक्त जो हब पावर का जो शेयर जिस रेट पर ट्रेड हो रहा है, ये अपनी एक्चुअल वैल्यू से बहुत नीचे ट्रेड हो रहा है। इसके ऊपर जाने के बहुत रोशन चांसेस हैं, क्योंकि गर्मियों से पहले, क्योंकि अभी रमज़ान भी आ रहा है, तो रमज़ान से पहले गवर्नमेंट सर्कुलर डेट के इशू को लाजमी रिजॉल्व करेगी और इन कंपनीज़ को लाजमी सपोर्ट मिलेगी। अगर इन कंपनीज़ को सर्कुलर डेट के मद में एक अच्छी सपोर्ट मिल जाती है, तो इस कंपनी का शेयर अच्छे लेवल पर ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी ये छोटी सी काविश आज आपको अच्छी लगी होगी। मैं अक्सर दोस्त वीडियो में कमेंट सेक्शन में मेंशन करते हैं कि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है,
मसला ये होता है कि जब तक आपको पास्ट के फैक्ट्स आपके सामने ना रखे जाएं, मुस्तकबिल के बारे में किसी भी कंपनी का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता है। मैं कोई वो प्रेडिक्शन देने वाला बाबा तो हूँ नहीं कि मैं आप लोगों को वो प्रेडिक्शंस देता रहूँ। प्रेडिक्शंस देना और चीज़ होती है, तज्ज़िया देना और चीज़ होती है। तो इस वजह से इस तज्ज़िये को तैयार करने में भी वक़्त लगता है। तो लाज़मी सी बात है, जब वो पूरा तज्ज़िया अगर आपके सामने मेरे सामने ये लिखा हुआ पड़ा होता है, मैं खुद सारा इसको तैयार करता हूँ, फिर आपके सामने इसको रखता हूँ। ऐसे में हवा में नहीं बैठ के मारता, इस डाटे को इकट्ठा किया जाता है, फिर वो सारा डाटा आप तक पहुँचाया जाता है। तो इसलिए थोड़ी-सी वीडियो लंबी हो जाती है, इसको बेयर किया करें, क्योंकि इसको बेयर करने में भी आपका फ़ायदा है। जब तक आपको तमाम चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, आप मार्केट में ट्रेड करने से उम, करने के लिए प्रॉपर तैयार नहीं हो सकते। इसलिए ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताता हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, ये मेरी छोटी-सी काविश अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन कोई हो तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना क्वेश्चन कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस को रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।